आज का टॉपिक है अपनी वैल्यू। आजकल के डेली टू डेली लाइफ में अपनी वैल्यू करना कितना इम्पॉर्टेंट है तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ये स्टोरी एक बच्चे की जिसे अपनी वैल्यू पहचानने में उसके फादर ने हेल्प की। तो चलो जानते हैं उसके फादर ने कैसे हेल्प की और स्टोरी में आगे क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो एक छोटा बच्चा होता है अभिनव, और वो हर एक बात का स्ट्रेस लेने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में, उसे अपनी वैल्यू नहीं रहती। वो अब हमेशा अपने आप को कम समझता है दूसरों से। उसके एग्ज़ाम सर पे थे और वो स्ट्रेस लेने लग जाता है। उसका ये रवैया देखकर उसके पिताजी को बहुत बुरा लगा और उनको टेंशन लगने लग गया कि हमारा बेटा इतना स्ट्रेस ले रहा है, उसका क्या होगा। फिर एक दिन रिज़ल्ट आया और बच्चा फेल हो गया। तो बच्चे को और टेंशन आने लग गया और वो अलग अलग रहने लग गया। तो उसके पापा उसे समझाने लग गए, पर वो समझाने पर भी नहीं समझा। बहुत समझाने के बाद उसने बताया कि मुझे बोलते हैं कि तू फेल्यूर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्या सच्ची में मैं फेल्यूर? लोगों की बातें सुनकर उस बच्चे के मन में बहुत प्रभाव पड़ गया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो डैड ने उसे एक घड़ी दी जो कि बहुत सुंदर थी और पुरानी थी। तो उस घड़ी को तुम कबाड़ी वाले के पास लेके जाओ और इसका रेट पता करके लेकर आओ, इसकी वैल्यू पता करो। तो फिर वो बच्चा कबाड़ी वाले के पास गया, उसने वो घड़ी कबाड़ी वाले को दिखाई। कबाड़ी वाले ने उसका रेट महज 20 रुपये बता दिया। वो घर गया, उसने अपने पापा को बताया, कबाड़ी वाले ने 20 रुपये बोला। फिर पिताजी ने फिर उससे कहा कि जाओ अब यही घड़ी तुम एक शॉप पे दिखाओ, वॉच के शॉप में। तो बेटा उसी तरह वॉच की शॉप में चला गया, उसने वो घड़ी वॉच वाले को दी। तो उस दुकानदार ने कहा कि इस घड़ी का रेट तो 300 रुपये है। फिर बच्चा अवाक हो गया, शॉक हो गया और वो घर आया और उसने अपने डैडा को ये बात बताई। डैड ने फिर से कहा कि इसी वॉच को अब तुम एक वॉच म्यूज़ियम में लेके जाओ जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हो। तो फिर बच्चे ने वैसा ही किया। फिर म्यूज़ियम में गया, वहाँ बहुत तरह तरह की पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। तो उसने वॉच को भी वहाँ दिखा दिया और सेल्समैन से इसका रेट पूछा, म्यूज़ियम वाले से इसका रेट पूछा। तो म्यूज़ियम वाले ने बोला हम इसके 20,000 रुपये दे सकते हैं। फिर वो एकदम और शॉक्ड हो गया कि इस घड़ी की अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। फिर वो घर जाकर अपने डैड को ये सब बात बताता है। फिर डैड उसे समझाते हैं कि देखो इस घड़ी की अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू है। जैसे तुम कबाड़ी वाले के पास गए तो कबाड़ी वाले ने कबाड़ का रेट बताया, शॉप वाले के पास गए तो शॉप वाले ने वॉच का रेट बताया। फिर उसके डैड ने उसे समझाया कि देखो तुम्हारी अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होती है, बिल्कुल इस वॉच की तरह। इस वॉच का तुम रेट पहले कबाड़ी वाले के पास पूछने के, कबाड़ वाले ने इसे कबाड़ के नज़रिए से देखा और कबाड़ का रेट तुम्हें बता दिया। फिर तुम वाले के पास गए, वॉच वाले ने इसे एक चीज़ की तरह देखा और इसका रेट बता दिया। म्यूज़ियम वाले के पास गए, उसे उसकी एक्चुअल रेट मालूम थी, एक्चुअल कीमत मालूम थी, तो उसने उसका रेट एक्चुअल में बताया। अब नज़रिए की बात होती है बेटा, जिसकी नज़र में जो बात होती है वो वही कहता है। किसी की नज़र में तुम विलन होंगे, फेलियर होंगे, गलत होंगे, पर किसी की नज़रिए में तुम सही भी होगे। नज़रिए की बात होती है। अब हम किसी का नज़रिया तो नहीं बदल सकते ना, पर हाँ हम खुद में इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते। अपने आप की वैल्यू करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, कभी भी किसी के साथ कंपैरिजन मत करो। आप क्या कर सकते हो ये आपको पता है। आप चाहो तो इससे आप आसमान ज़मीन सब कुछ अपना बना सकते हो, और आप ना चाहो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं अपना सकते। सभी का दिल जीत सकते हो, सभी के मुंह से अपनी तारीफ़ निकलवा सकते हो। अपने बारे में सब लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी वैल्यू करो। जो लोग बोल रहे हैं वो उनका नज़रिया है, पर अपने नज़रिए से दुनिया को देखो तो दुनिया सबसे ब्यूटीफुल है। और नज़रिया ही बदल डालो तो इससे बेकार कोई चीज़ नहीं है। And now, thank you for watching.